वीडियो ऑन है? अरे एक सेकंड रुकिए, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करता हूँ। हाँ राजू, हाँ क्या हुआ? आर्ट्स ले ली 11th में? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? घर वाले डांट रहे हैं, नालायक कह रहे हैं, क्यों? क्या कहते हैं? आर्ट्स में करियर ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं एक वीडियो शूट करता हूं और उस वीडियो को देखना। देखो आर्ट्स में बिल्कुल समुद्र में जितना पानी होता है ना, उतने ही आर्ट्स में करियर ऑप्शंस है, चिंता मत कर। आपने भी आर्ट्स लिए है और चिंतित हो और फिर यूट्यूब पर आ गए कि सर्च करते हैं चलो आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो बिल्कुल जब आर्ट्स जब लेते हैं तो घर वालों की ऐसी प्रतिक्रिया आती है, ऐसे रिएक्शंस आते हैं जैसे कि मान लो हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। कहते हैं देख वो वर्मा जी के बेटे ने साइंस मैथ लिया है, बायो लिया है, उनके लड़कों को देख, उनकी लड़की को देख, कॉमर्स लिया है। अरे तेरे साइंस बायो मैथ नहीं ली जाती तो कम से कम तू कॉमर्स ले लेता। अरे नालायक, आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में क्या कर सकते हैं? तूने हमारी नाक कटवा दी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीएस बनकर बड़ी बड़ी कंपनियों का हिसाब किताब लगाएगा। तू क्या करेगा? तू तो जिंदगी भर बस अब यहाँ पे हमारे सिर पर बैठ करके नाचेगा, घर पे बैठ करके बेड तोड़ेगा। ऐसे जो ताने हैं आपको घर पे सुनने को मिलते हैं जब आप 11th में आकर के आर्ट्स को चूज कर लेते हैं और जब आप आर्ट्स को चुन लेते हैं। आर्ट्स एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक बेहतरीन विषय है जिसमें आप अपने बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो आइए, मैं मनीष पाल आप सभी का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और जानते हैं आर्ट्स में कितने बेहतरीन करियर हैं और आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है जैसे कि राजू चिंतित था। तो देखिए, ये बिल्कुल वो वाला सीन है जब घर वाले आपको ताने दे रहे हैं पर आप मस्त हैं क्योंकि आप वीडियो देख चुके हैं, आपको पता है बहुत ऑप्शन है इनको करने दीजिए। तो आइए, करियर ऑप्शन फॉर आर्ट्स स्टूडेंट क्या है? सबसे पहले देखिए, करियर ऑप्शन से पहले हम लोग क्लास 11th 12th में जब हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं, ठीक है। जब आप साइंस मैथ या बायो लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होता है और कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बीएस होता है। पर यहां पर देखो सब्जेक्ट्स कितने सारे हैं हमारे पास। हिस्ट्री है, इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी। ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स को ही देख करके हम चौंक, इतने सब्जेक्ट्स हैं। पर देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें नहीं लेने होते। हमें क्या होता है, हमें कोई 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, हमें 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी अलाउ कर दिया जाता है। जो बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश होती है वो पढ़ाई जाती है। और जब सीबीएसई बोर्ड है वो वहां पे क्या करता है, इंग्लिश तो रखता है, एक फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का विषय आता है वो जोड़ देता है। तो अब हमें क्या है, 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं और हम चैनल पे आपको कितने पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे, क्योंकि इन 4 में से ही 3 मोस्टली चूज करते हैं। बाकी सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी जगहों पे हर बच्चे को स्कूल में नहीं मिल पाता है। तो ये 4 सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं। तो हमारे पास पहली बात तो देखो कितने सब्जेक्ट की लिस्ट है, ओके है ना, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट की लिस्ट है और उनमें से हमें 4 पढ़ना है और चारों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जानते हैं कोर्सेज आफ्टर 12th। आप 12th के बाद क्या करेंगे? 11th और 12th बहुत अच्छे से करने के बाद आपके पास बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, इन पर सब पे अभी चर्चा करेंगे। नर्सिंग कोर्सेज, अब आप चौंक गए, नर्सिंग कोर्स और नर्सिंग वाले तो बायो वाले करते हैं ना, अपन कैसे? अरे कर सकते, तुम चिंता मत करो, मैं कराऊंगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, एलएलबी, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब, स्किल इंप्रूवमेंट, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखिए, जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो 12th के बाद क्या है, आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है कि 3 साल का ये कोर्स होता है। जब भी आपको कोई कहे कि ग्रेजुएशन कर रहा हूं मैं, तो मतलब वो 3 साल का कोर्स कर रहा है जो 12th के बाद होता है। ओके, मतलब वो 15वीं तक पढ़ लेगा, ठीक है ना। गांव बोला जाता कौन से पढ़ रहा है, बोले ये करो, बोले समझ में नहीं आया कौन से, बोले 14वीं पढ़ रहा हूँ, 15वीं पढ़ रहा हूँ भाई, तो वो 15वीं के जो। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, एक होता है पास कोर्स, एक होता है ऑनर्स। पास कोर्स में क्या है, नॉर्मल है, जैसे भाई आपने मान लीजिए कि क्या करा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लिया, इन 3 से नॉर्मल अपना एक पास कोर्स कर लिया। बीए जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर ली। ऑनर्स में क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट में कमांड बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने बोला मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूं, मतलब आपके इकोनॉमिक्स में कमांड अच्छी हो जाएगी। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद क्या होता है, जब ये 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद होती है मास्टर्स। मास्टर्स होती है 2 साल की। तो जो चीज आप मास्टर्स में पढ़ते हैं ना, वो ऑनर्स में यहां पे पहले ही पढ़ लेते हैं, मतलब एडवांस आप लोगों से चल रहे होते हैं। और यहां पे एक बात है, अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर जो ये कॉलेज वाला सिस्टम है,
ये हम रेगुलर जाएं या ना जाएं, कौन सा ज्यादा बेटर होगा? देखो रेगुलर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नेतागिरी सीखने को मिलेगी कॉलेजों में जो होती है, ठीक है, टीचरों से इंटरकनेक्शन होगा, कॉलेज के टीचर सच में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनसे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, क्लासेस अटेंड करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी करोगे, नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका कॉलेज में एडमिशन ना भी हो 12th के बाद, आप सोच रहे हो अरे यार रेगुलर में एडमिशन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, प्राइवेट में भी तो अब ऐसे ही बोलते हैं लोग धक्के खाना, कोई चिंता नहीं होती, एक और ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन है इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये साल में 2 बार पेपर कराती है, जुलाई और दिसंबर में, आपको एक बार ही देना है। अगर आपने जुलाई वाले बैच में एडमिशन लिया तो जुलाई में देंगे, और दिसंबर वाले बैच में एडमिशन लिया तो दिसंबर में देंगे। यहां आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस देखना है कि आपके इग्नू का ऑफिस कौन से कॉलेज में है, वहीं आपको जाना है, पेपर लगेंगे, पेपर दिया ना, मस्त रहना, और जितनी जो मान्यता जिन बाकी यूनिवर्सिटीज की उसी की भी इतनी। तो घर बैठे आपकी क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाएगी, चाहे आप पास कोर्स से करना चाहे तो पास कोर्स से, और ऑनर्स से करना चाहते हैं तो ऑनर्स से, फिर आप भी क्या बन जाएंगे, ग्रेजुएट बन जाएंगे। ओके, तो पहला है बैचलर ऑफ आर्ट्स, दूसरा है नर्सिंग कोर्सेज। 12th के बाद देखिए 2 चीजें होती है नर्सिंग में, एक होता है ANM और एक होता है GNM। तो GNM वाला हम लोग नहीं कर सकते आर्ट्स के स्टूडेंट्स, ANM वाला कर सकते हैं, जिसका मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ठीक है, ANM इसको कहा जाता है। तो आप भी नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं और लोगों की जो सेवा भाव आपके मन में है वो आप कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स में। और देखिए कोरोना के बाद मैं जब जब न्यूज़पेपर में ये देखता हूँ रिक्वायरमेंट, जॉब्स रिक्वायरमेंट का, तो देखिए इतना मतलब हॉस्पिटल्स का इतना होता है, आज हमें नर्सिंग स्टाफ चाहिए, मैं नर्सिंग, तो बहुत बड़ा स्कोप है, आराम से आप महीने के 25-30 हज़ार रुपए आराम से कमाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, बढ़िया है। और आप अपना खुद का भी छोटा मोटा क्लिनिक कंपाउंडर के रूप में आप खोल सकें, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके। फिर आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आप मीडिया में जा सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रेस में आप जा सकते हैं। तो इसका एक कोर्स होता है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसको कहा जाता है BAJC, ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है। तो इसमें आप क्या है, मीडिया में जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग का जो तरीका है, किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग करी जाती है, ये सब कुछ आप इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट का, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट में क्या है कि भाई आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, और देखिए होटलों का हमेशा सीजन रहता है, ठीक है, और होटलों का हमेशा सीजन रहेगा, लोग जाते हैं, घूमते हैं, अच्छा खासा एक ये भी ऑप्शन करियर हमारे पास रहता है, हम इसमें भी बैचलर्स कर सकते हैं। फिर आता है बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, LLB, ठीक है, ये है भैया कानून की पढ़ाई, ये है कानून की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात, ये जो मैंने यहाँ पे तस्वीर दिखाई, ये है जेठमलानी जी, ये भैया ये भारत के बहुत बड़े वकील थे, ये सिर्फ मिलने के लाखों रुपए ले लेते थे। तो सोचो केस लड़ रहे तो कितने ले रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस बात से भी चिंतित है कि मनी स्कोप नहीं रहता आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, तो बिल्कुल गलत है, गजब का पैसा है। ओके, और जब आप कानून की पढ़ाई कर लेंगे तो आधे तो आपको, देखो पहली बार तो पुलिस वाले नहीं रोकेंगे बताया भाई, वकील साहब इनको खुद को पता है, ठीक है ना, और वैसे भी पुलिस वाले और वकीलों का मिलना जुलना रहता है, काम चीज, तो वैसा आपको चालान नहीं कटेगा, आप छूट जाओगे, वो भी फायदा है। और जब आप कानून की पढ़ाई कर लेते हैं ना, आप जानते हैं कि हाँ भाई देखो ऐसा है, इस प्रकार है, और कानून की पढ़ाई करने में आप खुद का एक अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं। मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, फिर मुझे जब भी केस आएगा मैं लड़ने जा सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है LLB, और LLB करते हूँ तो एक बहुत ये है कि आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें एक चीज़ ये भी, आप 12th के बाद एक पेपर लगता है क्लेट का, ठीक है, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट इसे कहा जाता है। तो ये भी लगता है, जब ये आप अगर क्रैक कर देते हो ना, तो जो बड़ी बड़ी जो लो यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, जैसे बैंगलोर में है, अगर वहाँ से आप करते हो तो आपके मतलब पढ़ाई में 4 चांद लग जाते हैं। तो एक क्लेट का एग्जाम भी आप 12th के बाद दे सकते हैं। अगर आप ये सोच करके जा रहे हैं कि नहीं मुझे क्लेट का एग्जाम ही क्रैक करना, तो 11th-12th से ही आप तैयार हो जाइएगा, और 12th के बाद आप क्लेट का एग्जाम तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज मतलब आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आनंद कुमार जैसे, ठीक है, आनंद कुमार हैं, और भी बहुत से टीचर हैं, ठीक है, उन जैसे आप टीचर बन सकते हैं। अब इनमें कोर्स क्या होता है 12th के बाद, अभी मैंने आपको नॉर्मल बताया था, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये बताया। अब सरकारों ने आजकल क्या कर रखा है, देखो 3 साल का BA करो, है ना, और 2 साल की फिर बाद में B.Ed होती है। ओके, तो कितने लग गए, बोले 5 साल लग गए, कितने लगे, 5 साल। तो सरकार ने बोला क्या करो, तुम 12th के बाद ही BA B.Ed का फॉर्म भर दो, BA B.Ed का फॉर्म भर दो। अब तुम्हारे 4 साल के अंदर है ना, कॉलेज भी हो जाएगी, मतलब BA भी हो जाएगा, और B.Ed भी हो जाएगी। मतलब तुम जब कॉलेज से निकलोगे 4 साल बाद, तो क्या होगा, तुम पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। तुम किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ, वहां पे पढ़ाओ और मजे जीवन के करो, ठीक है। और फिर आप इससे आगे सरकारी नौकरियों की भी तैयारी कर सकते हैं, उस पर तो हम अभी चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आ जाता है भाई, जैसे आप मान लीजिए कोई आप डांसिंग का कर लें, आप डांस है, म्यूजिक है, ओके, पेंटिंग है,
ऐसे जो कोर्सेज हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इन कोर्सेज से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। भारत में काफी लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब लगना, ठीक है, कि हम सरकारी नौकरी लगेंगे। आप दिल्ली कभी जाएंगे, दिल्ली में कुछ स्पेसिफिक ऐसे एरिया हैं, मुखर्जी नगर हो गए और हो गए, वहां पर आधी पॉपुलेशन बस इसी सपने के साथ जी रही कि मैं एक दिन सरकारी नौकरी लगूंगा, एसएससी में लगूंगा, यूपीएससी में लगूंगा, रेलवे में लगूंगा, बैंक में लगूंगा, कहीं ना कहीं मैं लगूंगा, ओके, गवर्नमेंट जॉब जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा सपना हम लोगों का होता है वो किस चीज का होता है? यूपीएससी का। हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है। आईएएस और आईपीएस बनना मतलब आप देश के सर्वोच्च पदों में से एक पे हो, आप देश को चलाने वालों में से आप लोग हो, ठीक है, देश को आप चलाओगे। और आईएएस आईपीएस यूपीएससी हर साल अपना पेपर कंडक्ट करवाती है, ठीक है, उसमें आईएएस आईपीएस की पोस्ट निकालती है। और मतलब जो पेपर आता है उस पेपर में मतलब ये कि 70 to 80% तक जो सिलेबस होता है ना वो आर्ट्स के सब्जेक्ट का ही होता है। हिस्ट्री कितनी है, ज्योग्राफी कितनी है, पॉलिटी कितनी है, इको कितनी, ये सब इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत बड़ा ऑप्शन है। और जब आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं, जब आप यूपीएससी क्रैक करते हैं, तो मतलब लोग आपको बिल्कुल ऐसे सर पे बिठा लेंगे, आपकी रैलियां निकालेंगे, देखो आज हमारी बेटियां ने क्या है आईएएस टॉप करा है, आज हमारे बेटे ने आईपीएस टॉप करा है। बहुत बड़ी खुश खबरी होगी वो। और आप मतलब बिल्कुल सरकार के नजदीक आप आ जाएंगे। आपके जो जिले में कलेक्टर है वो भी एक आईएएस है, आपके जिले में जो एसपी अधिकारी है वो भी एक आईपीएस है। ये सब यूपीएससी से निकले हैं, सब यूपीएससी से निकले। तो आर्ट्स के बच्चों को तो 10th के बाद से ये सपना ही लेकर के चले कि हम यूपीएससी क्रैक करेंगे। और 11th 12th बिल्कुल शिद्दत से मन लगा करके पढ़े। और 3 साल जब आप कॉलेज कर रहे हैं, उन 3 साल में यूपीएससी की बिल्कुल तैयारी करते जाए। और 3rd ईयर में जब आप आए, फाइनल ईयर में जब आप आए, फॉर्म भरे और पहले अटेम्प्ट में आप यूपीएससी निकालते हैं। तो सबसे बड़ा जो करियर ऑप्शन आर्ट्स के बच्चों के लिए होता है, सबसे बड़ा जो प्रिविलेज है, जो सुख है आर्ट्स के बच्चों के पास, वो ये है कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब में अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो आर्ट्स की स्ट्रीम से पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट्स बिल्कुल एक ऐसे है जैसे कि रामबाण हो, मतलब ये आर्ट्स ले लिया आप पार कर जाओगे, बहुत हद तक आपके चांसेस बन जाते हैं। और फिर तो पॉलिटिशियन तो है ही, नेताजी तो अपन बन ही सकते हैं। नेता के पास क्या है, नेता को जरूरत है पब्लिक को वो अट्रैक्ट करे। और पब्लिक में क्या है, पब्लिक में भावनाएं होती है, भावनाओं को समझना। अब भावनाओं को हम आर्ट्स वाले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, अब हमने आर्ट्स पढ़ी तो हमें पता है पहले के समय में ना ऐसी सामाजिक स्थितियां हुआ करती थी। अच्छा, गांधी जी ने इस प्रकार से नेतृत्व कर करके देश को आजाद कराया। अब क्या हुआ, अब आप बन गए नेता और अब आपके सामने मीडिया वाले आ गए। अब पूछा जी आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप तो आर्ट्स वाले हो, हाँ महात्मा गांधी भारत के महापुरुष थे, उन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया और काफ़ी कुछ बता दो। बाकी कोई दूसरा, गांधी जी, अच्छा बताते हैं, अब भी बताते हैं, हाँ थोड़ा बहुत 10वीं तक तो पढ़ा था, उसके बाद तो हमें पता ही नहीं। फिर कभी बात चल गई संविधान की, संविधान क्या है, तो आप तो बता देंगे आपने पढ़ा है। तो नेता बनने में भी होता सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन वो आर्ट्स वाले बच्चे हैं। तो और आर्ट्स में तो आप कॉलेज जाएंगे ना, कॉलेज जाएंगे तो आपको बहुत से नेता दिखेंगे। मतलब कॉलेज के लिए भी आपके पास क्या प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि आप नेतागिरी में भी जा सकते हैं, पॉलिटिशियन में भी जा सकते हैं। ओके, तो ये पढ़िए, लास्ट ऑप्शन रखिएगा प्लीज, ठीक है ना, पहले और बाकी आपको ऑप्शंस करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा है स्किल इंप्रूवमेंट की बात है। स्किल का मतलब क्या है, जो आप में कुछ क्वालिटीज आप उनको और इंप्रूव कर सके और सुधार सकें। जैसे मैंने आपको बोला, आप 12th के बाद जैसे मान लीजिए आप कुछ ही नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल बीए कर रहे हैं, आप कॉलेज जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। और जब नहीं जा रहे हैं तो उस समय को सुधारिए। कैसे? आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स सीखिए, आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को सुधारिए। इंग्लिश स्पोकन को सुधार करके उसे बेहतरीन मंचों पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कल को आप खुद का भी एक इंग्लिश स्पोकन का क्लास स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सी ज्यादा अच्छी डिमांड होगी। अदर लैंग्वेजेस, अभी फ्रेंच का, जर्मन का, कोरियन का इतना क्रेज चल रहा है, ठीक है, कि वो क्या है ये सीखते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है ऑफलाइन में 12th की, वो कोरियन सीख रही है ऑनलाइन से, ठीक है, कि कोरियन कैसे। तो अमेजिंग ट्रेंड है ना। कभी भाई फ्रेंच जाना, फ्रांस जाना चल जाए, जर्मनी, तो फ्रेंच तो काफी स्कूल्स है जो फ्रेंच पढ़ा रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। आप अदर लैंग्वेजेस में भी अपनी कमांड बना लेंगे और आप वहां लिख सकते हैं। सब लोग तो अपने रिज्यूमे क्या होता है, जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम वहां अप्लाई करते हैं, तो वो होता है, उसमें हमारी सारी डिटेल होती है। तो उसमें लिखा हुआ होता है लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश लिखा जाता है। पर आप और भी लिख सकते हैं, फ्रेंच भी आती है मुझे, जर्मन भी आती है। ये आपके क्या एक एडिशनल पॉइंट है। जिम या योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। आप जिम एंड योगा ज्वाइन कर लेंगे, एक तो आप फिट रहेंगे, और फिर पूरा का पूरा आपने जिम और योगा का सारा ज्ञान जब आपने ले लिया, तो आप भी क्या है, आप जब कॉलेज तो चल ही रही है, आपकी पढ़ाई तो चल रही है, उसके अलावा आप बाद में फिर क्या कर सकते हैं, अपना जिम सेंटर खोल सकते हैं, आप योगा, मतलब
योगा के एक एक घंटे के 2-2 हज़ार के करीबन लोग रुपए ले रहे हैं। अगर आपने सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे क्लास चला दी, आप आराम से, मतलब ये मानो 70-80 हज़ार तक आप आराम से निकालोगे, 2-2 हज़ार रुपए। और योगा की बहुत इंपॉर्टेंस बेटा बढ़ चुकी है, बहुत गजब की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। हर इंसान जुड़ना चाहता है, तो जिम योगा आप करोगे, इसमें आप अपनी ट्रेन कर लोगे, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। कंप्यूटर के कोर्सेज कर लिए, कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपने कोई बेसिक नॉलेज, जो भी डिटेल आपको चाहिए, जो लोगों को सीखनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। राजस्थान में तो RSCIT का कोर्स होता है, टेली वेली के कोर्सेज होते हैं, ऐसे कोर्सेज, मतलब वो सारी चीज़ें हैं आपकी पढ़ाई के साथ ही कहीं ना कहीं काम आएगी। ये आपकी पढ़ाई के साथ, ठीक है। अब आप पढ़ लो बस किताबें 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 किताबें, और किताबों से क्या है, उसके अलावा बाहर की दुनियादारी के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये जब सारे कोर्सेज आप सीखेंगे, आप अपने आप को आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला पाएंगे, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपके अदर नॉलेज है उनमें आपके पास इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एक सबसे बहुत अच्छा कोर्स मुझे जो लगता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये करना सबसे बेहतरीन चीज है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप कोर्स कर लेते हैं ना, तो बताओ आपके लिए पास बहुत ऑप्शंस है। देखिए, अब आप देखते हैं कि आजकल ज्यादातर जो चीजें हैं वो डिजिटल हो गई, ठीक है, हर चीज डिजिटल। सब कोचिंग मान लीजिए, स्कूल वाले मान लीजिए, नेता मान लीजिए, सब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे ये चीज छोड़ दी, फेसबुक पे आज ये छोड़ दिया, व्हाट्सएप पे ये छोड़ दिया। इसके लिए लोग बंदे ये अपॉइंट करते हैं। जब है ना, जब ये पार्षद के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव हो गए, विधायक के, सांसद के, नेता उनको कहते हैं ये ले भाई 50,000 रुपए, दिन में 10 बार मेरा वीडियो जाना चाहिए। वीडियो कॉल बनाकर मैं बनाऊंगा ना, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर। इससे क्या है, आप भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है, और दूसरे जिन लोगों को आप सिखाओगे उनके पास भी आपको अपनी टीम रख लोगे पूरी एक बाकायदा। तो एक तो आप क्या अच्छे अच्छे लोगों के टच में आ रहे हो, नेता आपको, हाँ सर मैं करता हूं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का, एक बहुत सच में बहुत अच्छा करियर। ये काम आप लोग ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब BA कर रहे हो ना, तो आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है कि मैं ये इन कोर्सेज पे फोकस कर सकूं, मैं ये चीजें सीख सकूं, बहुत टाइम है। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आर्ट्स में हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और हम सफल होकर के दिखाएंगे, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कैसा लगा आपको ये आर्ट्स का करियर ऑप्शन? और कोई करियर ऑप्शन है जो शायद आपको पता हो और आज इस लिस्ट में छूट गया? वैसे तो बहुत कुछ है, जैसा मैंने कहा ना, समुद्र में जितना पानी है उतने करियर ऑप्शन आर्ट्स में है, ठीक है। आर्ट्स में सब कुछ आता है। ओके, तो आर्ट्स में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, और कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अब इनमें से आप क्या करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, LLB, क्या करने का आप आगे सोचा है। पर उससे पहले 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़िए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।